देखिए दोस्तों, सुबह के 6 बजने वाले हैं और ये बिल्ली का बच्चा, सबसे बड़ी बिल्ली पूसी की सबसे बड़ी बेटी सीता, जिसको नाम दिया है, ये सीता बेसुध होकर के लेटी हुई है। और सुबह 6 बजने वाले हैं सुबह के, और सूरज भी धीरे धीरे निकलेगा और बाहर लालामी आ गई है, धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। और ये देखते हैं कब तक सोती है और कब सोने के बाद में जाती है। तो या तो अगर ये पूरा सोएंगी तो भोजन मिलने तक ये यहीं रहेंगे, फिर चले जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए इनका जो आगे का पंजा है, जो आगे वाले पैर हैं या उनको हाथ भी कह सकते हैं, उसमें दाहिना वाला किस तरह से इन्होंने रखा हुआ है और मुट्ठी खोली हुई है, और बायां वाला उधर को रखा हुआ है और बाएं करवट ये सोई हुई है और पैर दोनों फैलाए हुए हैं। सांस चल रही है, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पेट ऊपर नीचे हो रहा है। गोल्डन कलर है, प्यारी बिल्ली है ये। और ये देखिए, सिर इसने जो कपड़ा है, गद्दे के ऊपर, बेड के ऊपर गद्दा, गद्दे के ऊपर चद्दर, चद्दर के ऊपर कपड़े के ऊपर रखा हुआ है। मतलब इतने सेंसिटिव ये बच्चे हैं कि बिल्कुल बहुत ही मुलायम जगह पर सोते हैं। अगर कहीं पुआल वगैरह में सोएंगे तो वहाँ पर भी ये बहुत ही नरम जगह पर सोते हैं। और ये बच्चे आज 7 महीने और 7 दिन के हो गए हैं। सितंबर से ये बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। अब देखिए आप, सितंबर के बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और ये चल रहा है अप्रैल का महीना। तो ये अप्रैल का महीना चल रहा है। तो आज तारीख है 7 अप्रैल 2026। मार्च निकल गया है, अप्रैल का महीना चल रहा है ये। और ये बच्चे इस तरह से यहाँ सोए हुए हैं। और ये यहाँ क्यों आ जाते हैं? क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले कई जगह पर ओले पड़े हुए हैं। और यहाँ दिन में तो धूप हो जाती है, लेकिन शाम को सर्दी शुरू हो जाती है और रात के 2 बजे के बाद काफ़ी सर्दी होती है। तो ये बच्चे सर्दी को छोड़कर यहाँ पर आ जाते हैं। तो इस तरह से ये देखिए, ये सीता सोई हुई है। यहाँ पर ठंडी हवा नहीं लग रही है, बहुत ही अच्छा मौसम है। और इस तरह यहाँ पे अपने को ये सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए यहाँ आकर के सो जाते हैं। अब इस बेड के ऊपर कोई सोया नहीं था, तो ये आकर के आराम से सो गई। और सबसे पहले आते हैं तो ये नीचे भी चले जाते हैं। नीचे इनका छोटा सा घर बना हुआ है, उसमें भी बढ़िया सा बिस्तर लगा हुआ है, या तो ये उसमें बैठ जाते हैं। लेकिन इनको नीचे अब अच्छा नहीं लगता है। जब छोटे थे तो ये चले जाते थे, लेकिन अब ये बड़े हो गए हैं तो अब नहीं जाते हैं। तो ये देखिए, बीच बीच में ये अपने कान को भी फटकार रही है और बड़े ही इत्मीनान से, बहुत ही भरोसे से कि हमको यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, आराम से लेटे हुए हैं बच्चे। दोस्तों, इनका आगे का दाहिना पंजा देखिए, बिल्कुल हाथ की उंगलियाँ थोड़ी सी मोड़ी हुई हैं और पूरा पंजा खुला हुआ है, ब्लैक कलर में है पूरा। और इसी तरह से बायां वाला आगे रखा हुआ है, इसको खोल करके रखा हुआ है। और वो वाला भी हल्की उंगलियां खुली हुई हैं, वो भी रखा हुआ है। और पैर जो है दोनों फैला के लेटी हुई है। ये देखिए, ये हल्का सा गोलाई में क्यों लेटी है? क्योंकि हल्का सा ठंडक है, इस वजह से ये लेटी हुई है।
और देखिए बीच बीच में थोड़े से हाथ चलाती रहती है। तो ये इतने बेसुध हैं कि इनको कोई होश नहीं है। यहाँ पे लाइट भी जल रही है और यहाँ पे हम बोल भी रहे हैं, लेकिन ये चुपचाप गहरी नींद में सो रहे हैं। तो इसको मकान मालकिन का प्यार और भरोसा इनको मिला हुआ है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर निश्चिंत होकर सोते हैं। आ जाते हैं, दिन भर गायब रहेंगे, रात भर गायब रहेंगे और सुबह को 3-4 बजे के करीब ये आ जाते हैं। और ये देखिए थोड़ा थोड़ा आंखें खोल रही है। ये बिल्ली की बच्ची बहुत ही प्यारी है, क्यूट है, अपनी माँ की तरह। इसका मुंह बहुत ही छोटा है, जबकि 2 बिल्लियाँ सबसे छोटी, जो राधा सबसे छोटी है, उसका मुंह और गीता का बिल्कुल एक जैसा है। राधा ब्लैक कलर की है और गीता ब्लैक और गोल्डन मिक्स है। तो राधा बिल्कुल अपने पापा की तरह की है, ब्लैक कलर की, और इसीलिए पापा से उसकी ट्यूनिंग बड़ी अच्छी बैठती है। लेकिन ये जो राधा है, राधा अपने माँ के कलर पे भी है और पापा के कलर पे भी है। लेकिन राधा तो बिल्कुल पापा कलर की है और गीता का जो कलर है वो मिक्स कलर है, न तो ब्लैक है और न गोल्डन है। लेकिन उसकी जो बनावट है, उसका जो चेहरा है, वो पापा से ही मिलता जुलता है। तो 2 बच्चे, सबसे छोटे जो 2 बिल्लियाँ हैं, राधा और गीता, वो अपने पापा की शक्ल में हैं। और ये 2 बिल्लियाँ, जिसमें कि एक बिल्ला है तिलकधारी और सबसे बड़ी ये सीता है। सीता और तिलकधारी दोनों के चेहरे अपनी माँ से मिलते हैं, पूसी से मिलते हैं। अगर इस समय अगर आप इसको देखें तो ये और इसकी माँ में कोई ख़ास अंतर नहीं दिखाई देता है, बस उम्र का अंतर दिखाई देता है। इसकी उम्र कम है, उसकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है। तो साथ साथ रहेंगे तो उम्र की वजह से ही आप पहचान सकते हैं कि वो बड़ी पूसी है और ये उसकी बेटी छोटी पूसी है। बस इसके अलावा आप पहचान नहीं सकते हैं। तो ये 2 बच्चे इस तरह से तिलकधारी और ये बिल्कुल माँ के कलर में हैं। और ये जो है एकदम माँ के कलर में है बिल्ली, क्योंकि माँ का कलर भी थोड़ा सा कम गोल्डन है। और इसका जो बच्चा तिलकधारी है वो तो प्योर गोल्डन है। जिस तरह सोना होता है 24 कैरेट का, उसी तरह से वो तिलकधारी है। और ये जो बिल्ली है थोड़ी सी ब्लैक कलर लिए हुए है, लेकिन सीधी बहुत है ये, और सीधी है और अड़ियल है ये। इसकी बड़ी बहन जब भोजन करने आती है छुटकी, तो ये अड़ जाती है, उसको भोजन नहीं करने देती है। और इसका पापा या मम्मी भी आती है तो ये सब बच्चे पहले भोजन करते हैं, उसके बाद ही इनकी मम्मी भोजन करती है, माँ भोजन करती है या पापा भोजन करते हैं। तब तो वो दूर बैठे रहते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो बिल्ली है, ये सीता है, ये इस समय 7 महीने और 7 दिन की हो गई है। आज इधर 7 तारीख है, 7 अप्रैल 2026। तो इधर 7 दिन हो गए हैं और सितंबर से ये इनकी जीवनचर्या चल रही है। सितंबर शुरू में ही ये पैदा हुए थे बच्चे। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च 7 महीने हो गए हैं। और इधर अप्रैल में भी 7 दिन हो गए हैं। इस तरह से ये बच्चे 7 महीने 7 दिन के हो गए हैं और अब बहुत समझदार हैं। ये चाहे कितना बड़ा पेड़ हो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, चाहे कोई दीवार हो अब दीवार पे भी चढ़ जाते हैं, कूद भी जाते हैं। और बैलेंस, पीछे एक ग्रिल लगी हुई है प्लाट में, तो उस ग्रिल के ऊपर कूद जाते हैं और उसी के ऊपर चलते रहते हैं,
बहुत अच्छा बैलेंस बनाते हैं ये। और इधर प्लाट में सहजन का पेड़ है, उसके ऊपर तो ये सरपट दौड़ते हैं। तो बहुत ही प्यारे बच्चे, इतने प्यारे बच्चे हैं। हाँ, अब ये ज़रूर बात है कि ये बच्चे अब अलग अलग रहते हैं। शुरू में जब बिल्ली इनको रखे हुए थी तो ये चारों बच्चे एक साथ रहते थे, माँ के साथ जाते थे, माँ के साथ आते थे। माँ इनको हमेशा साथ रखती थी अपने, और साथ रह कर के इनको दूध पिलाती थी। माँ पूरा गोलाई में फैल जाती थी और ये बच्चे आराम से उसका दूध पीते थे। सबसे ज़्यादा प्यारी उसको उसकी सबसे छोटी बेटी राधा है। और राधा सबसे छोटी थी तो उसकी माँ उसको जब चल नहीं पाती थी तो गर्दन पकड़ कर उसको ले जाती थी, और वो बिल्कुल उस समय मरणासन्न हालत में हो जाती थी। जब वो गर्दन पकड़ ले जाती थी तो वो बिल्कुल ऐसी हो जाती थी जैसे उसमें जान ही नहीं है, और उसको ले आती थी और ले कर के इनके साथ बैठाती थी, तब जा कर के फिर वो बैठती थी। लेकिन जैसे ही माँ वहाँ से निकलती थी वो फिर उसके पीछे पीछे चलने की कोशिश करती थी। तो जैसे ही वो थोड़ा पीछे आती थी, माँ उसको फिर जो है वहीं पर बैठा लाती थी और उसको डांट के आती थी, उसको बोलती थी कि अब यहाँ से हिलना नहीं। तो इस तरह से माँ ने इन 4 बच्चों को बहुत ही मेहनत से पाला है। 4 बच्चे, और इनको पाला है पूरे 4 महीने, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 3 जनवरी से इनका बिछड़ना शुरू हुआ। 3 जनवरी 2026 से इनका बिछड़ना शुरू हुआ, और 5 जनवरी 2026 को उसने इन 4 बच्चों को मकान मालकिन के हवाले कर दिया। मकान मालकिन बैठी भोजन कर रही थी, ये भी आए बच्चे माँ के साथ में। माँ ने भी भोजन किया, बच्चों ने भी भोजन किया, और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा लोटपोट कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा शोर कर रही थी, बहुत ही तेज माऊं 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 कर रही थी। इसके बाद उसका संपर्क बड़े इनके जो पापा हैं कृष्णा से हुआ, और 3 दिन 3 तारीख से 5 तारीख तक बिल्कुल नहीं आई, और उसके बाद जब आई तो बिल्कुल मिट्टी में सनी हुई थी, लथपथ थी, पता नहीं कहाँ पड़ी रही, वो बेसुध होके पड़ी रही। और फिर जब आई तो इतना भोजन किया उसने, लग रहा कि इसने कुछ किया ही नहीं, 3 दिन से पड़ी हुई थी। भोजन किया, और भोजन करने के बाद 5 तारीख आखिरी तारीख थी, उसने इनको छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद ये बच्चे 1 महीने तक बिल्कुल माँ बाप से दूर, बिल्कुल अलग रहे। और ये चारों बच्चे कभी इकट्ठे रहते थे, कभी अलग हो जाते थे, कभी कोई इधर जाता था, कभी उधर जाता था। लेकिन माँओं का प्यार, मकान मालकिन का प्यार, जिसने इनको बांधे रखा, और चारों बच्चे एक दूसरे के साथ बने रहे। बस इतना ज़रूर हुआ कि भोजन के समय तो ये आ जाते हैं, 3 रहते हैं या 2 रहते हैं या चारों रहते हैं, और उसके बाद थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं। बिल्ली के साथ, चूँकि बिल्ली के साथ रहते थे तो बिल्ली जब आती थी तो चारों साथ आते थे। लेकिन अब किसी का इनके ऊपर कोई जोर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, तो अपने हिसाब से ये अपना जीवन जी रहे हैं। और बिल्ली ने भी कहा, इनकी माँ ने, कि भाई 4 महीने हमने तुमको बड़ा कर दिया है, अब तुम अपनी ज़िंदगी अपने आप जियो। और वो अगली जनरेशन, मतलब तीसरी पीढ़ी के बच्चों के लिए अपना काम करने लगी। और आखिर में उसने होली के बाद उन बच्चों को जन्म दिया हुआ है, और वो बच्चे कहीं पर अभी पल बढ़ रहे हैं, अभी दूध ही पी रहे होंगे,
लेकिन उसने इतना छिपा के रखा हुआ है और रात में ही उनको विस्थापित करती है एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है उनको। और अगर चलने लगे हैं तो साथ साथ चले जाते हैं, नहीं तो उनको मुंह में दबा लेती है और दबा करके चुपचाप रख आती जा करके। तो रात भर में कम से कम 2 जगह बदलती है और इसी तरह से दिन में भी 2 या 3 जगह बदलती है। तो वो बिल्ली दिन भर में 24 घंटे में 4 या 5 बार जगह बदलती रहती है। और जब मौका देखती है कि बच्चे सो गए हैं, दूध पिलाती है, और जब बच्चे सो जाते हैं तो चुपके से निकल के आती है और आकर के यहाँ पर भोजन खा लेती है। जो रखा हुआ भोजन रहता है खा लेती है। ये देखिए दोस्तों, ये इन्होंने उलट पुलट किया, अंगड़ाई ली और लंबाई में अब सो रही हैं। ये देखिए, पूरे पैर फैला लिए हैं, पूँछ इनकी बिल्कुल दबी हुई है और आगे जा कर के बिल्कुल लंबी लंबी हो गई हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये उठ के भी बैठ गई और एक्सरसाइज भी कर रही हैं। ये देखिए, ये देखिए, और अब जो है ये बैठ भी गई हैं आराम से फिर। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्ली है और ये इस तरह से आराम से फिर से नींद में आ गई है। ये बिल्ली अभी अड़ाई थी, अड़ाने के बाद में फिर से सो गई है। देखिए, वो आराम से सो रही है। ये इसको कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, आराम से सो रही है। अभी सुबह के 6:15 बजने वाले हैं, तो ये आराम से सो रही है। इसको कोई भी चिंता नहीं है। ये जब तक माँ उठेगी नहीं, ये ऐसे ही सोती रहेगी। तो इस तरह से ये बिल्लियाँ दोस्तों हैं, आराम से सो रही हैं। ये देखिए, बहुत ही प्यारी बिल्ली है, बहुत ही आराम से ये सोती रहती है। कोई इसको चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, भोजन की चिंता है नहीं, भोजन इनको मिल ही जाएगा। तो आराम से ये सोते रहते हैं। अब इसको देखते हैं कि ये कब तक अपना सोएगी। अभी सोने देते हैं आराम से, क्योंकि इनको सुकून भरी नींद चाहिए, कोई इनको डिस्टर्ब ना करे। डिस्टर्ब करता है तो ये बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं और भागने लगते हैं। तो बस वही देखना है, ये डिस्टर्ब ना हो और अपना आराम से नींद पूरी करें। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्ली के बच्चे हैं, आराम से सो रहे हैं। उनको कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, आराम से सो रहे हैं। ये दोनों कान इनके खड़े हुए हैं, कान खड़े रहते हैं इनके, और पूँछ इन्होंने समेट ली है। ये देखिए, और जो इनके आगे वाले जो पंजे हैं, वो पंजे इन्होंने आगे रखे हुए हैं। बस इस तरह से ये सो रहे हैं, बहुत ही निश्चिंत होकर के। सुबह का समय, शांत वातावरण, और ये बिल्ली का बच्चा
कपड़े के ऊपर सो रहा है। देखिए, अब इसको थोड़ा सा अगर टच करते हैं, देखिए तो ये क्या करता है, इसकी पूंछ को धीरे से टच करते हैं, देखिए ये कुछ उठता है या कुछ करता है। हालांकि ये बच्चा जो है बहुत ही सेंसिटिव है। गीता वो इतना सेंसिटिव नहीं है, ये ज़्यादा सेंसिटिव है। थोड़ा सा भी अगर इसको टच करोगे तो ये उठ जाएगी। अभी सोने देते हैं इनको, अभी देखते हैं अभी कब तक ये सोती हैं। तो ये प्यारी बिल्ली बहुत ही अच्छी बिल्ली है, गोल्डन कलर की है। तो इसको जो माँ इनकी है वो भी बहुत ही पसंद करती है इस बिल्ली को, क्योंकि माँ इस बिल्ली में अपने को महसूस करती है कि 4 बच्चों में जो बिल्लियों में बिल्ली है वो सिर्फ ये बड़ी है, सबसे बड़ी। ये बिल्कुल माँ की तरह की है। बस ये देखिए, ये थोड़ी गर्दन उठाई है, पैर फैलाए हुए हैं। ये देखिए एक्टिंग किस तरह से इन्होंने अपना सिर को घुमा करके रख लिया, मुंह भी थोड़ा खोल रहे हैं। ये देखिए, और आराम से सो रहे हैं। तो ये बच्चे इसी तरह से एक्टिंग करते रहते हैं रात में। अब पैर आप देख लीजिए, इनके पीछे वाले पैर बिल्कुल अलग इंसानों की तरह पैर दिख रहे हैं बिल्कुल। वहाँ पीछे एड़ी से लेके इधर से पूरे पंजे दिख रहे हैं, वहाँ से एड़ी और यहाँ तो बिल्कुल पैर दिख रहे हैं। लेकिन जब चलते हैं तो नहीं दिखते हैं, पूरा पंजे दिख रहे हैं। और आगे वाले इनके पंजे और हाथ बिल्कुल दोनों काम करते हैं। वो जब ये गेंद खेलते हैं तो आगे वाले हाथों से ही खेलते हैं, और पीछे वाले तो सिर्फ चलने के लिए, खुजलाने के लिए इनके काम आते हैं। और या फिर ये दोनों आपस में बच्चे कभी कुश्ती लड़ते हैं, कुछ करते हैं, तो ये आगे वाले हाथों से उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं। क्या करते हैं ये बच्चे, माँ ने इनको सिखाया है कि कोई बच्चा नीचे लेट जाएगा और जो ऊपर से आएगा उसकी गर्दन पकड़ लेगा हाथों से, और गर्दन पकड़ने के बाद दबा लेगा नीचे और दोनों पैरों से उसको खूब मारेगा उसके मुंह पे। ये इन बच्चों ने अपने माँ के साथ किया था। माँ ने ट्रेनिंग दी तो इसी तरह से उनको दिया, और उसके बाद वो काफ़ी देर तक, जब उसके मुंह में इन्होंने पंजे काफ़ी मारे थे पिछले पैर के, तो काफ़ी देर वो झटकती रही मुंह को, मतलब इनके पंजे उसके लग गए। और जब छोटे थे तो इनके नाखून बड़े तेज़ थे, ये हलो करते थे तो पूरा खाल निकल के धारियाँ बन जाती थी। तो शुरू में इनके पंजे थे, लेकिन अब ये सीख गए हैं तो पंजों को घिसते रहते हैं। पेड़ी डाल पे जाएंगे और वहाँ घिसेंगे, इनका डेली का काम है, डेली उनको घिसते रहते हैं ये। तो इनके पंजे जो हैं उसमें नाखून छोटे बने रहते हैं। अपने आप पंजे इनके नाखून घिसते नहीं हैं। लोगों को पता है कि अपने आप घिस जाते होंगे, ऐसा नहीं है, ये खुद घिसते हैं। ये आगे वाले पीछे वाले सब पेड़ के ऊपर खड़े हो जाएंगे और फिर आगे से इनको खींचते हैं हाथों को, जिससे कि इनके पंजे के नाखून वो छोटे हो जाते हैं। अगर नाखून बड़े हो जाएंगे तो फिर इनको दिक्कत आएगी, चलने में दिक्कत आएगी, और कोई भी चीज़ जो है वो अगर आपस में ये लड़ेंगे, कुछ करेंगे तो उसके नाखून लग जाएंगे। तो इसलिए ये जो है अपने नाखूनों को बिल्कुल घिसे रहते हैं। तो ये सब काम इनके पापा जो भी हैं वो भी सिखाते रहते हैं, और मम्मी ने तो इनको शुरू में ही सिखाया जब ये छोटे थे। तो माँ ने 4 बच्चों को इतने अथक परिश्रम से पाला है, दिन और रात में 2-3 जगह बदलना, वो भी न तो उसका कोई घर है, न कोई उसको भोजन देने वाला है, न उसकी सेफ्टी कहीं है, न कहीं मकान है, फिर भी 4 बच्चों को पाला उसने
और बिल्ली इतनी तगड़ी है, वो आकर के रगड़ने लगती है, आगे पीछे घूमने लगती है और चारों बच्चों को साथ लाती तो चारों चिल्लाते थे। तो चारों चिल्लाते थे तो देखने में ऐसा लगता था हम लोग सोते ये चारों चिल्ला रहे हैं। तो एक तो बिल्ली तो चिल्लाती ही थी और बिल्ली के ये जो दो बच्चे हैं, ये तिलकधारी और सीता, ये दोनों नहीं चिल्लाते थे। ये तो बहुत शांत स्वभाव के हैं, ये चिल्ला ही नहीं पाते हैं। सिर्फ जो है गीता वो थोड़ा चिल्लाती है, वो ज़्यादा तेज़ नहीं चिल्ला पाती है। लेकिन जो राधा है सबसे छोटी, सबसे ज़्यादा तेज़ चिल्लाती है, बहुत तेज़ चिल्लाती है वो, और चिल्ला चिल्ला करके खाना मांग लेती है। जब खाना नहीं होता है तो चिल्ला के खाना मांग लेती है, लेकिन खाना यहाँ पर इन लोगों के लिए एडवांस में ही रखा रहता है। ये आते हैं और दिन में जब भी इनकी इच्छा होती आते हैं, खाते हैं और पानी भरा रखा हुआ है गेट पर ही तगाड़ में, पानी पीते हैं और उसके बाद अपने मिशन पे निकल जाते हैं। जो भी इनका मिशन होता है, मिशन इनका एक ही है, बाहर जाएंगे, दौड़ेंगे, कूदेंगे और शिकार करेंगे। अब शिकार क्या करेंगे, ये छोटे बच्चे हैं तो शिकार में ये छिपकली का शिकार कर लेते हैं, मेढक का शिकार कर लेते हैं, केकड़े का शिकार कर लेते हैं, इधर ये जो छोटा गिरगिट है उसका शिकार कर लेते हैं और गिलहरी का भी शिकार कर सकते हैं। ये मतलब इनसे जो छोटे हैं, चिड़िया पक्षी कुछ भी मिल गया उसके शिकार कर लेते हैं ये। और बड़े बड़े का शिकार तो ये खुद ही हो जाएंगे। अभी 2 दिन पहले न्योला आया था, एक बहुत बड़ा था, अपने बच्चे को भी लेके आया था। तो ये सीता और गीता दोनों ने उसको घेर लिया। ये बिल्कुल अड़ गई कि ये इधर से निकलेगा तो इसको जो है हम लोग अटैक करके और इसके ऊपर हमला करके हम इसको अपना शिकार बना लेंगे। लेकिन क्या हुआ, उसने बच्चे को तो वहीं कहीं छिपा दिया और खुद वो धीरे धीरे पहले इनको देखता रहा और धीरे धीरे बाहर आया। और जब इनके सामने आया तो सीता बहुत होशियार है ये। इस सीता ने क्या किया, इसने देखा ये तो बड़ा है, ये समझदार है, तो इसने क्या किया, ये वहाँ से पहले ही चुपचाप निकल आई और निकल करके गेट के पास आकर के ये बैठ गई। लेकिन इससे जो छोटी गीता है वो शिकारी बिल्ली है। गीता जो है शिकार ज़्यादा कर लेती है, इन चारों बच्चों में सबसे तेज वही है। वो शिकार कर लेती है और वो उसका जो रंग है वो इस तरह का है, ब्लैक और गोल्डन में मिक्स है। मतलब उसका रंग जो है मटमैला रंग है और उस रंग की वजह से वो इस तरह से छिप जाती है कि उसको कोई भी पक्षी या कोई जानवर है उसको समझ ही नहीं पाता कि यहाँ बैठी हुई है। वो चपक के ज़मीन से बैठ जाएगी और बैठने के बाद में फिर वो आराम से शिकार की तरफ अपनी निगाह गड़ा के रखेगी और जैसे ही शिकार सामने उसको दिखाई देगा, धीरे 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 उसके पास जा कर के और चुपके से उसका शिकार कर लेती है। तो जो गीता है वो शिकार करने में सबसे ज़्यादा तेज है और ये बच्चे अभी शिकार नहीं कर पाते हैं उतना। इनको मिल गया तो मिल गया, नहीं मिल गया तो ये भोजन पे ही निर्भर हैं। इनको हर 2 घंटे 2.5 घंटे पे भोजन चाहिए। अब इनको दूध और रोटी अगर दिया जाए तो ये बच्चे जो है दूध, कोई भी आदमी ये सोचेगा कम से कम एक बार में 100, 150, 200 ग्राम तो दूध पी लेते होंगे। ऐसा नहीं है। 100 ग्राम दूध, 150 ग्राम दूध है और थोड़ी सी 1-1.5 रोटी मिली उसमें मिली, या 200 ग्राम दूध है, 1 पाव दूध है। 1 पाव दूध जो है ये 4 बच्चे बमुश्किल उसको ख़त्म कर पाएंगे। बल्कि इनकी माँ हो या फिर इनके पापा हो कृष्णा, ये सब 4-5 मिल कर के 1 पाव दूध एक बार में और 1 रोटी
बस इतना ही खा पाएंगे ये इतना खाते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है 2 घंटे बाद फिर से आएंगे लौट करके और फिर उसको थोड़ा खाते हैं। और इस समय गर्मी का समय है तो दिन भर में कम से कम 2 या 3 बार पानी भी पी लेते हैं। अच्छा, दूसरा अब आपको बताते हैं, ये भोजन करते हैं। अभी सुबह इनको भोजन मिलेगा 8 साढ़े 8 के करीब इनको भोजन मिलेगा, तो ये सब तैयार होके आ जाएंगे। उस समय जितने भी हैं, जो जहाँ भी हैं, कहीं किसी के भी मकान में हो या कहीं कोई कहीं पर भी हो, तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। एक बार सुबह आते हैं, अगर कोई रह भी गया तो बाद में आके भोजन कर लेता है। और इनके जो पापा कृष्णा हैं उनकी भी आदत बन गई है, वो तो सुबह आकर के ही कुर्सी पर जम जाते हैं, बैठ जाते हैं। अब कुर्सी पर बैठे रहेंगे, सोते रहेंगे, उंगाते रहेंगे और उसके बाद फिर जो है जब उनको जाएंगे भोजन लेके, इनकी मकान मालकिन भोजन लेके जाएंगी, फिर वो कुर्सी से उतरते हैं। और उतरने के बाद कभी कभार क्या होता है, पहले बच्चे भोजन करते हैं तो वो देखते रहते हैं, चुपचाप दूर बैठ जाते हैं। और जब बच्चे भोजन कर लेते हैं तो उसके बाद में फिर वो करते हैं। तो एक बच्चा एक बार में मुश्किल से 20 ग्राम, 15 से 20 ग्राम दूध पी पाता होगा। बस 15 से 20 ग्राम पिएगा, मतलब 4 बच्चे 100 ग्राम दूध और थोड़ी सी रोटी ही, इतना ही एक बार में भोजन कर पाते हैं। बस इनकी इच्छा भर जाती है, पेट भर जाता है। और उसके बाद फिर ये थोड़ा सा पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद में सब अपनी अपने अलग अलग चले जाते हैं। पहले सब इकट्ठे रहते थे, अब इकट्ठे नहीं रहते हैं। कोई सामने वाले प्लाट में चला जाएगा, कोई बाएं वाले प्लाट में चला जाएगा, कोई पीछे चला जाएगा, कोई पापा के पीछे जाएगा। मतलब जिसकी जो इच्छा होती है। बिल्कुल इनके ऊपर अब पाबंदी ख़त्म। पहले माँ की पाबंदी थी, माँ के साथ रहते थे। पहले क्या था कि एक बार की बात आपको बताते हैं, बिल्ली के साथ पीछे जो जंगल है उसमें 3 बच्चे चले गए और चौथी जो इसकी गीता है वो अपने घर में ही बैठी रह गई। उसने देखा और देखने के बावजूद वो गई नहीं, तो बिल्ली उसको बुलाती रही। बिल्ली का बुलाने का तरीका आपको बताते हैं। जब बिल्ली, ये बच्चे छोटे छोटे थे तो आती थी और बिल्ली इस तरह बुलाती थी। बिल्ली ऐसे बोलती थी, अमो 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 करती थी। जैसे बिल्ली ने अमो किया, अमो, तो अमो जैसे किया वैसे ये सब इकट्ठे हो जाते थे। माँ की एक आवाज़, और कान तो वैसे इनके बड़े बड़े रहते हैं, तो ये सब सुन लेते थे। बिल्कुल जरा सी बोलती थी अमो, तो अमो की आवाज़ सुन कर के ये तुरंत सब के सब आ जाते थे और सब आ जाते थे। उसके बाद माँ इनको मालकिन से बुलाकर सबके साथ ये चिल्लाते थे तो भोजन खिलाती थी। और भोजन खिलाने के बाद फिर माँ इनको लेके चली जाती थी, खुद भी भोजन करती थी और फिर वो थोड़ी देर दूध पिलाती थी। दूध पिलाने के बाद में इनको फिर ले जाती थी। तो एक बार गीता गई नहीं घर से, तो ये वापस लौट के आई गुस्से में, और इसने अंदर, घर के अंदर घुस कर के उसकी गर्दन पकड़ी और गर्दन पकड़ करके बाहर निकाला। और निकालने के बाद उसको डांटा कि चल हमारे साथ में। तब गीता जो है फिर उसके बाद में बिल्ली के पीछे पीछे गई, पीछे जंगल में। फिर चारों बच्चे वहीं पर खेलते रहे। अब आप ये सोचेंगे कि जंगल में जाके ये करते क्या हैं? क्या माँ दूध इनको पिलाती रहती है या चारों खेलते कूदते रहते हैं, क्या करते रहते हैं? दोस्तों, वहाँ पर माँ इनको ट्रेनिंग देती है। वहाँ पर जंगल के अंदर इनको ट्रेनिंग देती है कि तो शिकार किस तरह करोगे। वो खुद शिकार इनको बताती है कि इस तरह से बैठोगे, इस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ोगे और इस तरह से चुपके से जाओगे और शिकार जो है उससे छिप के जाओगे। मतलब अगर सामने शिकार है तो घूम करके जाओ, उसके पीछे से वार करो। पेड़ पर चढ़ना, एक नीम का पेड़ यहाँ पर बहुत बड़ा है, उसके ऊपर करीब 20 फुट ऊपर सारे बच्चों को चढ़ा ले गई। तो बच्चे पेड़ पे धीरे धीरे चढ़ने लगे,
पहले छोटे पेड़ पे चढ़ते थे, फिर बड़े पे चढ़ने, अब तो वो पूरे नीम के ऊपर चढ़ के दौड़ रहे थे ऊपर। और वो क्या है, बच्चे हल्के हैं तो पतली डाल पे भी चले जाते हैं, लेकिन बिल्ली उनको पतली डाल पे जाने नहीं देती है, क्योंकि पतली डाल आगे जाके ख़त्म हो जाएगी। इनको तो पता है नहीं, बिल्ली समझदार है, तो बिल्ली आगे जाके वापस आ जाती थी, तो बच्चे वहीं लटके रह जाते थे। एक बार तो बच्चा एक म्याऊं म्याऊं करने लगा, तो बिल्ली आई, बिल्ली आकर के उसने उसको रास्ता दिखाई, फिर वो वापस आया, और वापस आने के बाद फिर बिल्ली उनको धीरे धीरे उतार के लाई। दूसरा उसने एक और इनको ये सिखाया है, इनकी माँ ने ऐसी ट्रेनिंग दी है कि अगर कोई खतरा हो तो क्या करोगे, तो खतरा हो तो इनको सबसे बढ़िया उसने एक बात बताई है, सिखाई है, बढ़िया ट्रेनिंग दी है। ये सब हम लोगों ने बिल्कुल देखा हुआ प्रत्यक्ष, कि वो अगर कोई आता है, कुत्ता या कोई भी आ जाता है, बड़ा जानवर है, और तुम कहीं भाग नहीं सकते हो, तो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, 4 व्हीलर जो कारें खड़ी हैं, तुम तुरंत कार के नीचे घुस जाओ, क्योंकि कुत्ता कार के नीचे नहीं घुस पाता है। कार के पहिए जो है ऐसे नीचे रहते हैं कि वो छोटे पहिए रहते, तो अंदर जो है ये बच्चे ही घुस पाते हैं, और वो कुत्ता घुस नहीं पाता है। अच्छा, दूसरा, अगर बाई चांस कुत्ता घुस भी जाए तो ये क्या करते हैं, जो पहिए के ऊपर का जो मडगार्ड रहता है, ये उसके मडगार्ड के अंदर घुस जाते हैं, या आगे जो व्हील रहता है उसका जो चेचिस रहता है, ये उसके बीच में चिपके बैठ जाते हैं। मतलब अगर कुत्ता नीचे गया भी है तो वो इतना मूवमेंट नहीं कर पाएगा, इतना नहीं अंदर कर पाएगा कि वो इनको कहीं पकड़ पाए। और दूसरा ये है कि ये अगर कुत्ते ने अगर कहीं इनको देख भी लिया तो ये फटाक से निकल करके भाग आते हैं। स्पीड तो इनकी इतनी है कि इनको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत तेज़ दौड़ते हैं। और ये ज़मीन पर नहीं दौड़ते हैं ये दोस्तों, ज़मीन पर दौड़ना तो बात अलग है, ये पेड़ के ऊपर जब चढ़ते हैं तो इतना सरपट चढ़ते हैं कि शायद ही कोई चढ़ पाएगा। बहुत तेज़ी से चढ़ते हैं और बहुत तेज़ी से उतरते भी हैं। पहले तो ये जब उतरते थे पेड़ से तो बिल्कुल नीचे तक उतरते थे। देखिए, ये देखिए किस तरह से कला लगा रही है, बिल्कुल अपने को फ्रेश किए रहती हैं। तो पहले क्या करते थे, ये पेड़ पर चढ़ते थे, शुरू में 2 फीट चढ़ते थे, गिर जाते थे। तो माँ ने इनको बोला और चढ़ो, फिर 4 फुट चढ़े, फिर 5 फुट चढ़े, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये पेड़ पे चढ़ने लग गए। और अब बाउंड्री वाल पे कैसे चढ़ें, 6 फुट 7 फुट की ऊंची, तो ये कूद नहीं पाते थे। माँ तो एक छलांग में ऊपर चढ़ जाती थी, अब ये नीचे ताकते रहते थे। तो फिर उसने इनको सिखाया कि पड़ोस में देखो कोई पेड़ वगैरह हो, तो पड़ोस में जो पेड़ होते थे तो ये पेड़ पर चढ़ते थे, और पेड़ पर चढ़ने के बाद फिर जाकर के बाउंड्री पे कूद जाते थे। एक बार क्या हुआ कि जो गीता थी, गीता पेड़ के ऊपर चढ़ कर के दीवार पे फांद रही थी, तो वो क्या हुआ, वो जैसे ही कूदी तो उसने दीवार को पकड़ नहीं पाया और नीचे गिरी आकर के थोड़ी देर बैठी रही, फिर उसके बाद वो चलने फिरने लग गई। तो माँ ने इनको ये सिखाया है कि जो दीवार की हाइट है उस हाइट से कम 1.5 से 2 फुट और ऊंचाई पे चढ़ो, और उस ऊंचाई से फिर दीवार पे छलांग लगाओ, तो नीचे नहीं गिरोगे। अगर बराबर में रहोगे और दूर दीवार थोड़ी रही, छलांग लगाओगे तो बीच में गुरुत्वाकर्षण की वजह से पहले ही गिर जाओगे और दीवार ऊंची रह जाएगी। तो इस तरह से ये थोड़ा ऊपर जा कर के फिर कूदते थे, जिससे कि आराम से कूद जाएं, और ऊपर से इनका बैलेंसिंग बढ़िया हो जाता था। तो इस तरह से इनकी माँ ने दीवार पे चढ़ कर के कूदना सिखाया, और दीवार पे कैसे चढ़ेंगे, पेड़ से दीवार पे कैसे चढ़ेंगे वो भी सिखाया कि पहले पेड़ पे चढ़ो, ऊपर जा कर के दीवार पे कूद जाओ, और जब कूद जाते फिर माँ के साथ ये दीवार चलने लगते थे। तो इस तरह से उन्हें सिखाया कि तुमको जो भी साधन मिले, ऐसा नहीं कि तुम डायरेक्ट ही चढ़ जाओ, भाई अभी छोटे हो
तो उसका तरीका खोज लिया, पेड़ पे चढ़ो और ऊपर जा कर के पेड़ से कूद जाओ दीवार पर, और फिर दीवार पे बैलेंस बना करके चलने लगो। तो माँ ने इनको एक एक चीज़ की 4 महीने में एक एक चीज़ की ट्रेनिंग दी है। लोगों को देखोगे, जो भी दूर से कोई दिखाई दे तो तुरंत वहाँ से भाग जाओ। मतलब शुरुआत में ये आदमी का चेहरा देखते ही भाग जाते थे और भाग करके तुरंत छिप जाते थे। माँ उस समय साथ में ही रहती थी, माँ का आंचल हमेशा इनके साथ रहा, तो उस समय ये जा कर के माँ के पास छिप जाते थे। तो इनको ये रहता था कि माँ हमारी रक्षा करेगी, तो उस समय ये माँ के भरोसे रहते थे। लेकिन जब ये बच्चे 4 महीने के बाद 5वें महीने में गए तो इनकी दशा बहुत ही खराब हो गई। ये बेचारे अनाथ हो गए। न इनके पास पापा का इनका परिचय था, न पापा ने इनको कभी सपोर्ट किया। माँ एकदम अलग हो गई, हफ्ते हफ्ते 10 दिन नहीं आती थी। जैसे इस समय अगर रात में कभी चोरी से आ जाए। अब बच्चे क्या करते हैं, माँ आती है, बच्चे चुपचाप बैठे रहते हैं, माँ भोजन करती है और माँ भोजन करने के बाद चुपचाप वापस चली जाती है। अब कोई भी बच्चा उसके साथ जाने की कोशिश नहीं करता है, और जाने कोशिश करेगा भी तो एक बिल्ली है, वो है राधा, सबसे छोटी, जिसका लगाव माँ के प्रति ज़्यादा था। हमने ये देखा है, जब बिल्ली आखिर में 4थे महीने में उसके पास दूध नहीं बचा था, तो ये बच्चे ज़बरदस्ती उसका दूध पीते थे, तो इनको डांटने लगी थी, इनको छुड़ा देती कि दूध नहीं है, अब दूध ना पियो। लेकिन राधा को देखा है, वो बिल्ली के ऊपर से धीरे से पहले चढ़ती थी, फिर धीरे धीरे खिसकती थी और धीरे धीरे दूध को पीने लगती थी। तो राधा उससे अपनी माँ से बहुत ज़्यादा घुली मिली थी। इस समय सबसे बड़ी दिक्कत हुई राधा को। लेकिन राधा को इनका जो भाई है तिलकधारी और जो बड़ी बहन सीता है, जो इस समय यहाँ लेटी हुई है, इन्होंने राधा को संभाला। पूरी जिम्मेदारी तिलकधारी ने अपने कंधों पर ली। तिलकधारी ने जंप लगाकर भोजन मांगा, मकान मालिक ने भोजन दिया और चिल्ला के सारे बच्चों ने एक साथ भोजन मांगा। मांगने के बाद वही माँ की ट्रेनिंग दी गई, जिस तरह से उसने दी थी वही चिल्ला के भोजन मांग लो, तो चिल्ला के भोजन मांगने लगे। धीरे धीरे कोई भी व्यक्ति होगा उसको तरस आ जाएगा, तो फिर वो भोजन दे ही देता है। अब आप देखिए, ये अभी इनका उठने का कोई मन नहीं है, आराम से सो रही हैं ये, इनको कोई भी चिंता नहीं है, कोई भी फिक्र नहीं है, आराम से ये सो रही हैं। देख लेती हैं, थोड़ा सा आँख इनकी खुलती है और देखने के बाद में ये फिर सो जाती हैं। तो ये है इनका हिसाब, इनका सीता का। अब देखते हैं ये कितनी देर अभी और सोती हैं सीता। अभी तो बिल्कुल बेसुध होके सोई हुई हैं, कोई भी इनको चिंता नहीं है, कोई इनको फिक्र नहीं है। और आगे वाले जो पंजे हैं उनको आगे रख लिया है, पीछे वाले पंजे फैलाए हुए हैं। ये देखिए, और पीछे वाले पंजे मोड़े हुए हैं, क्योंकि उधर आगे टेबल रखी है, तो बिल्कुल ये घुस गई जाके टेबल में ही। तो टेबल में घुसी हुई है, तो टेबल में पंजे इनके लगे हुए हैं, और आगे वाले हाथ दोनों जोड़ करके फैलाए हुए हैं इन्होंने। ये देखिए, तो इस तरह से ये अपने को बिल्कुल करती रहती हैं और सोती रहती हैं। अब देखिए, इन्होंने सिर कहाँ रखा हुआ है, आप इनका सिर देखिए, सिर को आगे रखा हुआ है बिल्कुल, और पीछे जो है इन्होंने अपनी खोपड़ी कर रखी है।
तो इस तरह से ये सीता लेटी हुई है। ये देखिए, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, सीता आराम से सोई हुई है, पूरा सर इन्होंने यहाँ रखा हुआ है। दोनों आगे वाले पंजे जोड़े हुए हैं, पीछे वाले पंजे वो टेबल में मुड़े हुए लगे हुए हैं। देखिए किस तरह से, और उसमें उनकी दोनों उंगलियां मुड़ी हुई हैं, आगे वाले में थोड़ी खुली रहती हैं। ये देखिए, देखते हैं कि इनको थोड़ा सा अगर टच करके देखते हैं, क्या ये इनमें थोड़ी वो सेंसिटिवनेस है या नहीं है, या बेसुध होके सोई रही हैं। थोड़ा इनकी पूंछ टच करके देखते हैं। देखें, ये कुछ इनको हलचल होती है, इनको हलचल लगती है, या कुछ इनको लगता है या नहीं लगता है। हालांकि गीता की पूंछ टच की थी तो लास्ट में, सबसे लास्ट में तो कुछ उसको पता नहीं लगता है, लेकिन 2.5-3 इंच के बाद में थोड़ा एहसास होता है। और इनका देखते हैं ज़रा भी क्या करती हैं ये। तो एक जनरल आइडिया ये भी लगेगा बच्चे जो है कितनी गहरी नींद में ये सोते हैं। देखिए दोस्तों, इनकी पूंछ को धीरे से टच करेंगे, हल्का देखेंगे कि देखें ये गीता से ज़्यादा गहरी नींद में है या कि गीता इनसे ज़्यादा गहरी नींद में रहती थी। ये पता लग जाएगा इससे ये कितना गहरी नींद में सोते हैं। ये देखिए, लेकिन ये तो अभी तो अब बस ये उठने वाली है लग रहा। और वो देखिए, इनके पंजे बिल्कुल जो बेड और टेबल के बीच में गैप है, वो आधी उसी में घुसी जा रही हैं वो देखिए वहाँ पे। और इस समय 6:30 बज चुका है, काफ़ी समय हो गया है। तो अब ये थोड़ी देर में तो उठेंगे ही उठेंगी, लेकिन इनकी नींद को ख़राब नहीं करते हैं। आप देखिए, इधर इनका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ है, वो देखिए एक दांत इनका दिखाई दे रहा है। ये बच्चे जब सोते हैं तो थोड़ा सा मुंह इनका खुला रहता है, वो देखिए दांत दिखाई दे रहा है। और धीरे धीरे लग रहा है कि मुंह इनका हल्का सा गैप उसमें बढ़ता जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, धीरे धीरे गैप बढ़ता जा रहा है। पहले बहुत कम खुला था, अब धीरे धीरे ज़्यादा खुलने लगा है। अब दांत जो है बिल्कुल आसानी से दिखाई दे रहा है, पूरा दांत दिखाई दे रहा है। और इसी तरह के पंजे भी देखे थे आगे वाले, ये कभी कभार खड़े रखती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी मुड़ने लगते हैं। ये देखिए, इनका दांत और अच्छी तरह दिखने लगा है। तो ये इस तरह से सो रही हैं बेसुध होकर को। इतनी बेसुध हैं कि इनको होश नहीं है, इनके पैर कहाँ जा रहे हैं, पीछे वाले पूंछ कहाँ जा रही है, कोई भी पता नहीं इनको। और जो कपड़ा है उसके ऊपर ही सो रहे हैं। वो देखिए, पैर बिल्कुल ताने हुए हैं, ये पैरों को बिल्कुल ताने हुए हैं। अब इनकी पूंछ तो वहीं पर दबी हुई है, अभी ठीक नहीं है उसको टच करना। पूंछ अलग थोड़ी हो तो पता भी लगेगा। तो अभी तो वहीं पे है, अभी देखते हैं ये ऊपर आती हैं, फिर उसके बाद कुछ करते हैं। तब दिन को देखते हैं ये क्या करती हैं, अभी निकलती हैं या ऐसे लेटी रहती हैं, ऊपर आती हैं या वहीं लेटी रहती हैं, पैर पूरे अंदर डाल करके। मतलब तो इससे साफ यही है कि ये इतने बेसुध होके सोते हैं, ये कहीं पर भी अंदर बाहर कहीं कुछ भी इनके पैर चले गए, कुछ हो गया, इनको होश नहीं है बस। अब देखिए, ये देखिए, ये देखिए, किस तरह से। लेकिन पैर इनके अभी भी वहीं पे हैं, अभी बिल्कुल निकली नहीं है ये।
खाली इन्होंने अपने हाथ पैर किए हैं। अब आगे वाले पंजे अभी सीधे थे, दोनों आगे वाले पंजे इन्होंने मोड़ लिए हैं। वो देखिए, हथेली के ऊपर से मोड़ लिए हैं, दोनों पास में रखे हुए हैं। और चेहरा बिल्कुल लेटे हुए, ये चेहरा बिल्कुल इनका बिल्कुल ऐसे लेटी हुई हैं कि बिल्कुल गर्दन साफ दिख रही है, धारियाँ एक एक गिनी जा सकती हैं। और मुंह इनका खुला हुआ है, देखिए थोड़ा सा खुला हुआ है, और दांत इनका दिख रहा है। धीरे धीरे इनका मुंह सोते सोते और बढ़ता जाता, और ज़्यादा खुलता जाता है। वो देखिए देखिए, धीरे धीरे और बड़ा हो रहा है, गैप बढ़ता जा रहा है। पहले मुंह बंद रहता है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे इनको नींद आती है, मुंह इनका खुलता जाता है थोड़ा थोड़ा। अब अभी तो ये बेसुध होकर सो रही हैं, अभी बिल्कुल अंदर घुसी हुई हैं, टेबल और बेड के बीच में घुसी हुई हैं। मतलब ये बच्चे सोते सोते चलते रहते हैं, हाथ पैर फैलाएंगे तो कभी इधर चले जाएंगे, कभी उधर चले जाएंगे। और इनका मुंह बिल्कुल साफ रखा हुआ है, छोटा मुंह है। बिल्ली जो इनकी माँ है बिल्कुल उसी तरह की है ये, और बिल्कुल खिलौना लगते हैं। वजन अगर इनका होगा देखा जाएगा तो हमारे ख्याल से 3 किलो से ज़्यादा नहीं होगा, 2.5 और 3 किलो के बीच में इनका वजन होगा। पूँछ तो इनकी लंबी है, काफ़ी लंबी है, धारियाँ हैं, कान बिल्कुल खड़े रखे हैं। और मूँछें देखिए इनकी, मूँछें किस तरह से बिल्कुल तनी हुई मूँछें हैं। अब इनको होश ही नहीं है अभी। जब माँ उठेंगी, जब इनको उठाएंगी तब ये उठेंगी, तब तक ये इसी तरह से बेसुध होके सोती रहेंगी। तो इनको कोई मतलब नहीं है कि टाइम क्या हुआ है, समय क्या हुआ है। इनको तो सोना है बस, जहाँ पर अच्छी जगह मिल गई वहीं सोना है इनको तो। देखिए एक ये राधा भी आई हुई है, राधा दरवाज़ा बाहर का खुला है तो राधा जो है बाहर जाने लगी। अब माँ उठी हुई हैं तो इनके भोजन का थोड़ा इंतज़ाम होगा। तो अभी तो ये बच्चे बिल्कुल, ये तो इनको देखते हैं बेसुध होकर सो रही हैं। ये देखिए किस तरह से इन्होंने जमुआई भरी है। ये पैर बिल्कुल आगे वाले जो पंजे को तान रहे हैं, पीछे वाले तो इनके घुसे हुए हैं बीच में, वैसे हैं, वो नहीं तन रहे हैं अभी निकलने की कोशिश ही नहीं कर रही हैं। अभी बिल्कुल लेटी हुई आराम से, सुकून से। बस इसी तरह से ये जमाई लेते रहते हैं, करवट बदलते रहते हैं। और ये देखिए जमुई किस तरह से सारे दांत इनके दिख रहे हैं। वाह, ये देखिए। अब शायद ये अपने पैर पीछे वाले हो सकता है निकालें, अभी भी नहीं निकाले। बस जमुई खूब लेती हैं, पूरा मुंह खोल देते हैं। एक एक एक्टिविटी जब ये सोते हैं तो क्या क्या करते हैं, ये देखिए। ये हर 5 मिनट पे अंगड़ाई लेते रहते हैं। ये 5-7 मिनट पे अंगड़ाई लेते रहते हैं। तो सोते समय ये क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, किस तरह सोते हैं बेसुध होकर के, तो सारी एक्टिविटी इनकी कैमरे में इस तरह से कैद हो गई आज। अब ये इनका आगे वाला पंजा देख लीजिए, एक दाहिना वाला पंजा बिल्कुल उन्होंने खोल रखा है, हथेली खुली हुई है बिल्कुल उसमें। ये देखिए उन्होंने दांत दिखा दिए पूरे। ये लेट करके जब मुंह फैलाती हैं तो सारे दांत इनके दिखाई दे जाते हैं। ये देखिए, ये
हाँ हाँ हाँ, ये देखिए किस तरह से ये लोग उठ गई हैं भाई, उठ गई हैं ये थोड़ी सी आवाज़ सुनी। ये बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जमुहाई, क्या जमुहाई ले रही हैं, ये देखो, वाह। माओ को देखा है तो अब इनको भी लग रहा है कि उठना पड़ेगा। ये देखिए धीरे धीरे ये भी उठने के मूड में आ रही हैं। ये देखिए दरवाज़ा बार बार खुल रहा है, ये भी थोड़ा सा आगे पीछे हो रही है बस, लेकिन अभी फिर से सो गई, फिर से सो गई हैं। वाह बहुत अच्छा। चलिए अभी इनको देखते हैं। ये देखिए, अरे आवाज़ आई है थोड़ी, ये बहुत अच्छे। अरे उठ रही उठ गई, बहुत अच्छे। ये देखिए इन्होंने इस तरह से, ये देखिए ये आराम से उठ के बैठ गई, बहुत जल्दी उठी हैं ये तो, बहुत जल्दी उठ गई है एकदम, एकदम उठ गई हैं ये तो, एकदम लेटी हुई थी, बिल्कुल उठ के बैठ गई एकदम। इन्होंने देखा सवेरा हो गया, वाह माओ को देख रही हैं, वाह वो देखिए, वो देखिए, अरे वाह किस तरह से, ये देखिए ये इस तरह से ये खुजलाने लगी हैं, वाह बहुत अच्छी बात है। इस तरह से खुजला भी रही हैं ये, वाह। उधर भोजन इनका गया हुआ है, भोजन धीरे धीरे मिलेगा इनको, तो ये अपने भोजन के लिए बिल्कुल तैयार हो रही हैं। देखिए किस तरह से ये सफाई करने लगी हैं बस। मतलब जो सुबह का इनका स्नान है सफाई का, तो इनका सुबह के स्नान होता है, इस तरह ये सफाई अपने की करने लगते हैं। या तो ये भोजन करने के बाद सफाई करते हैं, या फिर उठते हैं तो सफाई कर लेते हैं। ये देखिए इनको देखिए किस तरह से बैठी हुई हैं आराम से, बहुत ही प्यारी बिल्ली। ये देखिए देख रही है बिल्कुल किचन की तरफ कि भाई कि भोजन मिलेगा, नींद से उचक गई, वाह। ये देखिए अब देखिए मुंह भी अपना साफ कर रही हैं, वाह। बाएं आगे वाले बाएं पंजे से बाएं तरफ का साफ करेंगी, देखिए जीभ से देखिए गीला करती जा रही हैं, अपने हाथ को गीला करती हैं, और गीला करके फिर ये देखिए कान से किस तरह साफ़ किया इन्होंने, कान के ऊपर से, ये देखिए कान के ऊपर से बिल्कुल साफ़ करते हैं। ये मतलब एक तरफ का पूरा साफ़ करते हैं, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये साफ़ कर रहे हैं इस तरह से ये, और उधर से भी साफ़ कर रहे हैं, देखिए ये दाहिनी तरफ का भी, मतलब वो फ्रेश हो रही हैं ये देखिए इस तरह से दाहिनी तरफ का भी सफाई हो रही है ये। और उसके बाद में पंजों को चाटना, ये देखिए किस तरह सफाई हो रही है। ये खाने के बाद सफाई करते हैं और उठने के बाद सफाई करते हैं। सफाई करने मतलब है जैसे मुंह हम लोग धुलते हैं, हाथ मुंह धुलते, मंजन कुल्ला करते हैं, बस उसी तरह से ये बच्चे भी अपना करते हैं। अब देखिए ये उठ करके, ये देखिए ये बैठी हुई हैं अभी, अब ये बिल्कुल तैयार हो रही हैं। अभी ये भी बाहर जाएंगी, और बाहर जाने के बाद में भोजन ही को मिलेगा, तब तक तैयारी चल रही, लेकिन फिर देखिए बैठ गई हैं, वाह। बैठ करके सफाई, अब बॉडी की सफाई हो रही है, बॉडी सफाई बैठ करके गर्दन से इस तरह से पोंछ कर रही है। ये देखिए किस तरह सफाई कर रही है, पूरी सफाई देखिए दोस्तों इनकी, एक एक एक्टिविटी। सोते समय ये क्या करते हैं बच्चे, किस तरह सोते हैं, किस तरह हाथ पैर चलाते हैं, किस तरह इनके मुंह खुले रहते हैं या बंद रहते हैं, पंजे किस तरह चलाते हैं, अगर कहीं बीच में गैप आ गया पीछे दो चीज़ों के, बेड और टेबल के, तो वहाँ भी पैर चले जाते हैं। इनको कोई होश व आभास ही नहीं रहता है, बस बेसुध होके सो रहे हैं।
अब देखिए ये देखिए आपको दिखाते हैं ये देखिए ये किस तरह से अपनी सफाई करती हुई, ये देखिए सफाई कर रही है। देखिए ये देखिए ये देखिए बहुत बढ़िया पूंछ की सफाई अब हो रही है। ये देखिए पूंछ की सफाई हो रही है। वाह भाई वाह। इस तरह से पूरी पूंछ पूरी बॉडी साफ कर लेते हैं ये, इतना इनका शरीर फ्लेक्सिबल है, पूरी सफाई कर लेते हैं ये। पूंछ हो, आगे पंजे हो, ये देखिए अब पंजों की सफाई हो रही है। ये सफाई इन्होंने कर ली है और अब जो है देखिए पीछे की सफाई कर रहे हैं। बिल्कुल पीछे वाली एक टांग देखिए किस तरह से मोड़ी हुई इन्होंने है, पूरी टांग उठाई हुई है और नीचे पूरी सफाई चल रही है। ये देखिए दोस्तों सफाई करने का तरीका देखिए, पूरी टांग कंधे पे रखे हुए हैं। वो देखिए वो वाली पीछे वाली टांग को इन्होंने कंधे पर रख लिया है, इतनी फ्लेक्सिबल है ये। पीछे को टांग आ गई है, बिल्कुल कंधे पर रखी हुई है और नीचे सफाई कर रहे हैं। ये देखिए ऐसा लग रहा है कि टांग इनकी कोई इधर अलग पकड़े हुए है, तो पीछे टांग करके आराम से सफाई कर रहे हैं। इस तरह से एक एक टांग उठा कर के पीछे पूरी सफाई कर लेते हैं ये। अभी इस समय इन्होंने अपनी दाहिनी टांग पीछे की हुई, देखिए खोपड़ी के ऊपर, वाह। और फिर उसको जो है भिगोया इन्होंने अपने हाथ को। ये देखिए दाहिने हाथ से पकड़े हुए हैं पीछे वाली टांग को, दाहिने आगे वाले पंजे से पकड़ भी लिया है उसको। मतलब इनके जो आगे वाला पंजा है वो हाथ का काम कर रहा है। वो देखिए अब देखिए पूरा पैर फैलाया हुआ है, पैर फैला के सफाई, पूरी जांघ की सफाई हो रही है, पेट की सफाई हो रही है। वो देखिए पूरी सफाई का काम चल रहा है इस समय। मतलब उठने के बाद में ये इनका स्नान हो रहा है, फ्रेशनेस हो रही है, पूरी सफाई हो रही है, पूरी बॉडी की सफाई हो रही है। और थोड़ा बहुत रहती है तो ये बच्चे जब बैठते हैं एक दूसरे के पास में तो एक दूसरे की सफाई भी करने लगते हैं। ये जहाँ नहीं हो पाती है तो एक दूसरे की सफाई करते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं। अब सफाई करने के बाद ये आराम से बैठ गई हैं। बस अब जब तक इनको कोई बोलेगा नहीं या इनको भोजन नहीं जाएगा तब तक ये नहीं जाएंगी, तब तक ये आराम से यहाँ पर बैठी रहेंगी। ये देखिए पूंछ की सफाई बिल्कुल आखिर में, जो पूंछ का आखिरी सिरा है उसकी सफाई हो रही। देखिए ये देखिए पूंछ में अगर कुछ लग जाता है तो मुंह से दबा के उसको निकाल देते हैं, और कोई चीज़ उसमें रह जाती है तो मुंह से निकाले दबा देते हैं। ये एक कुथिया वगैरह कोई होती है वो अगर छिप जाती है, इनके लग जाती है तो मुंह में पकड़ पकड़ उसको निकालते हैं। पूंछी एक बार कहीं से आई थी और उसके कुथिया इसी तरह लगी तो मुंह में दबा दबा के सब उसने निकाले फेंक दिया। तो इनके अंदर इतनी जागरूकता है। ये देखिए गर्दन को पूरा मोड़ करके और सफाई कर रही है। ये देखिए बिल्कुल पीछे लेट करके, मतलब इनकी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इसीलिए ये बच्चे जंप लगाते बड़ी अच्छी और इतने बड़े पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। वो हाथ पैर इनके बड़े फ्लेक्सिबल हैं। ये देखिए दोस्तों आज आपने देखा कि ये सीता किस तरह से सो रही थी और सोते सोते ये क्या एक्टिविटी कर रही थी, और सोने के बाद में ये अभी उठी हुई है। तो उठने से पहले इसने क्या एक्टिविटी की, उठने के बाद में साफ़ सफाई में जुटी हुई है। और अब सुबह का 7 बजा हुआ है। अब धीरे धीरे इनके भोजन का भी समय हो रहा है और ये अपने को बिल्कुल नहा धो करके तैयार कर रहे हैं। मतलब इनका यही स्नान है, तो स्नान तो कर नहीं सकते, ये पूरी सफाई कर रहे हैं। दोस्तों बहुत केयर करते हैं अपने शरीर की। ये इतनी केयर तो कोई
आदमी भी अपने शरीर नहीं करता होगा। आदमी एक बार नहा लेता है, 24 घंटे के लिए फुर्सत हो जाता है। और ये देखिए दिन भर में जितनी बार खाना खाएंगे उसके बाद सफाई करेंगे। ये देखिए, ये देखिए पूंछी कोई है, छोटी पूंछी। इसको हम लोग बिल्कुल अपनी माँ की तरह की, इसलिए इसको छोटी पूंछी कहते हैं और माँ को बड़ी पूंछी कहते हैं। ये देखिए पूंछ, बड़ी प्यारी पूंछ है। पहले जब इनकी माँ पूंछ अपनी चलाती थी तो बच्चे माँ की पूंछ को पकड़ लेते थे, फिर वो चलाती, वो हमेशा चलाती रहती थी, नहीं ये पकड़ लेते थे उसकी पूंछ को। और अब देख रहे हैं कि इनके खुद ही पूंछ है। पहले ये सोचते थे माँ की पूंछ है वो चलाती है, इनको पता ही नहीं था कि हमारी पूंछ है। अब इनकी खुद ही पूंछ है तो अपनी खुद ही पूंछ साफ करते रहते हैं। धीरे 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 के इनके अंदर जैसे जैसे इनका दिमाग बढ़ा तो ये बिल्कुल अब स्वतंत्र हैं। न कोई माँ की चिंता, न इनको पिता की चिंता। आ गए, मिल गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिल गए तो भी अच्छी बात। बस मकान मालकिन माऊ इनको भोजन दे देती हैं। सुबह का भोजन तो यहीं करते हैं ये। बीच में दोपहर में अगर कहीं मिल गया इनको कुछ तो ठीक है, नहीं मिला तो आके भोजन कर लेते हैं, इनका रखा रहता है। और ये रात में 2 बजे के बाद 3 या 4 बजे आएंगे, 3 बजे के करीब आते हैं। जब बाहर इनको ठंडक लगती है, एकांत हो जाता है, तब ये आते हैं। वो आने के बाद ये कोई बिस्तर पर सो जाएगा, कोई कहीं सो जाएगा। इस तरह से ये अपना आराम से सोते रहते हैं। तो अब ये देखिए अभी सीता सो रही है और अपने की सफाई कर रही हैं सोते सोते। ये देखिए माओ को देख रही हैं, देखिए कितनी तिरछी निगाह से देख रही हैं कि अभी हमारा भोजन, इनको पता हो गया अभी तैयार नहीं है। जैसे ही कटोरा में भोजन आएगा ये एकदम उठ के भगेगी तुरंत, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत इनको है कि भोजन मिलना बहुत ज़रूरी है। बिल्ली को लोग भोजन देते नहीं, मारते हैं, कोई डांटता है, कोई भगाता है डंडा लेके, कोई पानी फेंक देता है। लोग यही कहते हैं कि बिल्ली मिल काट दिया रास्ता तो हमें अब शकुन हो गया। लेकिन ये पता नहीं है कि बिल्ली रास्ता काटती है तो आपको आगाह कर देती है कि आगे अनहोनी कुछ हो सकती है, तो आप थोड़ा रुक जाइए या अपना रास्ता बदल दीजिए। देखिए दोस्तों, सफाई करने के बाद फिर ये उसी तरह से आराम से बैठ गई है, आराम से बैठी हुई है। उधर को मुँह इसने कर लिया, चुपचाप बैठी हुई है, बस इंतज़ार कर रही है भोजन का कि भोजन कब इनका बनेगा, अब कब इनको मिलेगा। तब तक ये आराम से बैठी हुई है। अब देखते हैं इनका थोड़ा सा देखें कितना ये सोते हैं। इनका ज़रा ये जो कपड़ा रखा हुआ है उसको थोड़ा खींच के देखते हैं, देखें ज़रा ये उठेंगे या नहीं उठेंगे। देखते हैं ज़रा किस तरह से ये बेसुध होके सोते हैं या कुछ करते हैं। थोड़ा सा कपड़ा खींच के देखते हैं, देखिए क्या करते हैं ये देखिए दोस्तों, कपड़े को थोड़ा हटाते हैं, देखिए धीरे धीरे खींचते हैं। देखिए ये समझ लिया इसने, देख लिया कि कपड़ा हमारा खींच रहा है। ये देखिए ये इस पोजीशन में ये पंजा भी मार सकती है। ये देखिए हमारा पंजा देख रही है। ये बाय करो, बाय, गुड मॉर्निंग। देखो किस तरह से बैठी हुई है, देख लिया इसने, हमारे हाथ की तरफ देख रही है। ये एक दांत बड़ा है, वो इसकी मम्मी का भी एक ही दांत बड़ा है, और वो जो बच्चे 2 हैं उनके 2 दांत बड़े हैं। पता नहीं ये नस्ल अलग है क्या, पता नहीं लग रहा है, नस्ल हो सकता अलग हो। तो ये देखिए इस तरह से ये सीता बैठी हुई हैं आराम से। और इनका भाई बिल्कुल सेम इन्हीं तरह है, इन्हीं की तरह का है, लेकिन वो थोड़ा गोल्डन कलर उसका ज़्यादा है, साफ़ है वो, और उसके चेहरे पे तिलक लगा हुआ है।
छोटा चेहरा, गोल्डन कलर और बिल्कुल अपनी माँ की तरह आराम से बैठी हुई, बड़ी सीधी हैं। ये देखिए, आओ बोलो, आओ बोलो, आओ आओ। ये बोलती नहीं है, ये बहुत सीधी है। बोलो, आओ आओ आओ। ये ये देखिए दोस्तों, देखिए मैं कह रहा था किस तरह से ये झंपा मारती है। ये देखिए, इसने झंपा मारी दिया आखिर में। बहुत ही तेज बिल्ली है। वो देखिए, ये अब जा कर के वो देखिए, वो जा रही है, वो निकल गई है, नीचे कूद गई है, अभी कुर्सी के ऊपर है। देखिए किस तरह से चढ़ कर के वो देखिए कूद गई है। चलिए अब इसको कूदने देते हैं और आगे जाने देते हैं। वो बाहर जा रही है भोजन की तलाश में, उठ गई।